Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So बच्चों आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ एनवायरनमेंट. आप अपने सराउंडिंग में चारों तरफ जितनी भी चीज़ें देखते हैं, चाहे वो मैन मेड है जैसे कि रोड्स हैं, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, पार्क्स, या फिर नेचुरल है. नेचुरल में लिविंग भी हो सकती है, ह्यूमन बींग्स हैं, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स, या फिर नॉन लिविंग है, लैंड, एयर, वाटर. ये सभी एनवायरनमेंट का पार्ट है. तो कहने का मतलब है सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्लस उनके क्या इफेक्ट और इन्फ्लुएंसेस है ह्यूमन लाइफ पर, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं. और डिटेल में अभी चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या है, मैन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है. ओके, सो लेट्स बिगिन. चैप्टर 1, एनवायरनमेंट. आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया, ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप. तो उसने नोटिस किया उसके स्कूल के पास जो ओनली प्लेग्राउंड, सिर्फ एक ही जो प्लेग्राउंड था, वहाँ पर खुदाई चल रही है. पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर. तो लोगों ने बताया कि वहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. रवि की आंखों में लगभग आंसू आ गए. व्हेन ही रियलाइज्ड, जब उसे ये रियलाइज हुआ दैट द बिग प्ले ग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर. जब उसे ये रियलाइज हुआ कि वो जो प्ले ग्राउंड था जिसमें सॉफ्ट ग्रास थी, मैरीगोल्ड्स थे, बटरफ्लाइज थी, वो हमेशा के लिए अब ख़त्म हो गया है. ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स. उसने अपने क्लासमेट्स के साथ ये फीलिंग शेयर की. इन दी असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व. और प्रिंसिपल ने भी असेंबली में ऑब्जर्व किया, कहा सी हाउ आर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, कि देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है, कैसे बदल रहा है. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर. तो क्लास में रवि ने टीचर से पूछा व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है. व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर. टीचर ने कहा जो भी तुम अपने चारों तरफ देख रहे हो वही एनवायरनमेंट है. रवि थॉट अलाउड. तो रवि अभी सोचता है दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. तो इसका तो मतलब ये है कि स्कूल की जो बिल्डिंग है, क्योंकि ये भी मुझे दिखाई दे रही है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं क्लासरूम में, वो ओपन फील्ड है, रोड है, गार्बेज है, इनफैक्ट मेरे दोस्त सभी एनवायरनमेंट है. येस सेड द टीचर. टीचर ने कहा बिल्कुल, बट वेट, लेकिन देखो सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो कि नेचर ने क्रिएट की है. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, एंड अदर्स आर मेड बाय पीपल. कुछ है जो कि लोगों ने बनाई हैं, जैसे कि रोड्स, कार्स, क्लोथ्स एंड बुक्स. नाउ वर्क इन पेयर्स. अब पेयर्स में वर्क करना है. मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू. जो बच्चा आपके पास बैठा है उसके साथ आप लिस्ट बनाएंगे ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर. नेचुरल क्रिएशंस कौन से हैं एंड बाय ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स ने क्या चीज़ें क्रिएट की है. इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं. अगर हम क्रिएशंस ऑफ नेचर की बात करें, सॉइल, ह्यूमन बीइंग्स, देन प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, क्लाउड्स, रेन, रेनबो, वाटर, सॉइल, स्काई, माउंटेन्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सभी चीज़ें नेचर ने क्रिएट की है. देन ह्यूमन बीइंग्स जो कि एक नेचुरल क्रिएशन है. अब ह्यूमन बींग्स की क्रिएशंस क्या है, कुछ यहाँ पर आपको दी भी है. रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स, ब्रिजेस, साइकिल्स, जो भी अपने चारों तरफ आपको चीज़ें दिख रही है वहीं से ही आप एग्जांपल्स ले सकते हैं. पेन, बुक्स, पेपर, देन फर्नीचर, बिल्डिंग्स, होम, क्लोथ्स. ओके, नेक्स्ट. रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट. सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने के लिए. वाई इज़ आर एनवायरनमेंट चेंजिंग आस्क्ड इकबाल. इकबाल ने पूछा कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आर नीड्स. ये सब हमारी ज़रूरतों की वजह से है. दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे. हमारी नीड्स डे बाई डे इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings. तो हम अपने नेचुरल सराउंडिंग में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं और कई बार उसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं. द टीचर रिप्लाइड. टीचर ने रिप्लाई किया.
अभी ये कुछ इन्फॉर्मेशन बॉक्स में आपको दी है। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, यानी कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, ये हमें एयर प्रोवाइड कराता है जिसमें कि आप सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, पानी जिसको कि आप पीते हैं। द फूड वी ईट, खाना खाते हैं। एंड द लैंड वेयर वी लिव, ये सभी चीज़ें हमें एनवायरनमेंट ही देता है। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? ह्यूमन बीइंग इस नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई करता है? द कार फ्यूम्स पल्यूट द एयर, धुआं जो है कार्स का, व्हीकल्स का, वो एयर को पल्यूट कर रहा है, उसमें चेंजेस कर रहा है। वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, वाटर जो कि पहले फ्लो कर रहा था आपने उसको पॉट में कलेक्ट कर लिया, तो ये भी एक मॉडिफिकेशन है। फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज, लैंड को यूज़ किया फैक्ट्रीज को बिल्ड करने के लिए, एंड देन वेसल्स में फूड को सर्व किया। सो ये सभी मॉडिफिकेशन है नेचुरल एनवायरनमेंट में। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन बींग्स कार्स बनाते हैं, मिल्स बनाते हैं, चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, इस तरीके से वो नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के क्या कॉम्पोनेंट्स हैं? एनवायरनमेंट के 3 कॉम्पोनेंट्स हैं, नेचुरल कॉम्पोनेंट, ह्यूमन मेड कॉम्पोनेंट एंड ह्यूमन एज अ कॉम्पोनेंट। ओके, नेचुरल में क्या चीज़ें आएंगी? वाटर जिसको कि हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, ये आपने लास्ट 6 क्लास में पढ़ा है। एयर यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर, लैंड लिथोस्फेयर एंड लिविंग थिंग्स बायोस्फेयर। मैन मेड में बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज। एंड ह्यूमन एज कॉम्पोनेंट कैसे वर्क करता है एनवायरनमेंट में? इंडिविजुअल एक पर्सन, वो भी एनवायरनमेंट का पार्ट है। देन अ फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी, इकोनॉमिक कॉम्पोनेंट एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surrounded any living organism is called environment. तो ऊपर की कॉन्वर्सेशन से हमें ये समझ में आया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो जगह है, लोग हैं, चीज़ें हैं, नेचर है, उसे ही हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। और जो एनवायरनमेंट है वो नेचुरल और ह्यूमन मैन मेड चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। While the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth. और नेचुरल चीज़ों में 2 चीज़ें आती है, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक हम किसे बोलते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। एंड अबायोटिक में नॉन लिविंग चीज़ें जैसे कि लैंड, वाटर, माउंटेन्स एट्सेट्रा। ओके, ह्यूमन एनवायरनमेंट रेफर्स टू एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? जो एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन बींग की, जो चीज़ें उसने क्रिएट की है और जो आपस में उसका इंटरेक्शन है। वर्ड ऑरिजिन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से बना है। एनवायरनर जिसका मतलब है नेबरहुड यानी कि पड़ोस। नेक्स्ट इज नेचुरल एनवायरनमेंट। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये सभी चीज़ें मिलकर नेचुरल एनवायरनमेंट बनाती हैं। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। क्लास 6 ज्योग्राफी में आपने इन सब के बारे में पढ़ा है। लिथोस्फेयर रिलेटेड टू लैंड, हाइड्रोस्फेयर अर्थ के ऊपर जो वाटर है, एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ जो थिन लेयर ऑफ एयर है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। एंड बायोस्फेयर में सभी लिविंग थिंग्स आती हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। अब इन डोमेन्स के बारे में, ये चारों डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट हैं, तो इनके बारे में कुछ और चीज़ें हम पढ़ेंगे। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो सबसे टॉप लेयर है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ये रॉक्स और मिनरल से बनी है एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और उसके बाद एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स। अब हर जगह जो लिथोस्फेयर है वो एक जैसा नहीं है, इसमें बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज एट्सेट्रा। कहीं कहीं माउंटेन्स पहाड़ हैं, प्लेटूज हैं, प्लेन एरियाज भी हैं, वैलीज भी हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो लैंड है वो भी लैंडफॉर्म का पार्ट है, प्लस जो ओशन का फ्लोर है वो भी लैंडफॉर्म का पार्ट है। नीचे लिथोस्फेयर है, उसके ऊपर जो वाटर है वो फिर हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। लिथोस्फेयर हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड कराती है क्योंकि ट्रीज लैंड के ऊपर ही उगते हैं। ग्रासलैंड मिलते हैं इसके ऊपर ग्रेजिंग के लिए, जानवरों को चराने के लिए। एग्रीकल्चर के लिए लैंड मिलती है, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए।
इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और जितने मिनरल्स हैं वो भी हमें लिथोस्फीयर से ही मिलते हैं. द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर. अर्थ के ऊपर जो वाटर डोमेन है, जो पानी है, वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है. इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एक्सेट्रा. ये सभी चीज़ें इसमें आती है. इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और पानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी भी है. द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. अर्थ के चारों तरफ जो एक थिन लेयर ऑफ एयर है वो एटमॉस्फेयर का पार्ट है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से उसने एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखा है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन. एटमॉस्फेयर हमें सन की हार्मफुल रेज और जो स्कॉर्चिंग हीट है, बहुत ज़्यादा जो गर्मी है, उससे सेव करता है, उससे बचाता है. इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर्स. एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं. द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट. जब एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से वेदर और क्लाइमेट में चेंज होते हैं. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड. प्लांट और एनिमल किंगडम को मिलकर बायोस्फीयर बनता है. इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर मिलेगा, ऑब्वियसली वहीं पर बायोस्फीयर होगा, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं. वॉट इज इकोसिस्टम? एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वॉज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम्ड. रवि की क्लास एक एनसीसी कैंप को अटेंड कर रही थी, तो वहाँ पर जेसी कहती है, वॉट अ हैवी डाउनपोर. कितनी तेज़ बारिश हो रही है. इट रिमाइंड मी ऑफ माई होम इन केरला. इससे मुझे मेरा जो घर है केरला में उसकी याद आ गई. यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन. तुम्हें वहाँ पर आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से ग्रीन फील्ड्स और कोकोनट के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर कितनी तेज़ बारिश होती है. हिना फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड. हिना जो कि जैसलमेर से है, वो कहती है, वी गेट नो रेन्स. हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती. वी सी ओनली कीकर. वहाँ पर सिर्फ कीकर के पेड़ हैं एंड सैंड, और हमें रेत दिखाई देती है. एज फार एज द आइज कैन सी, जहाँ तक हम देखें. बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि. लेकिन वहाँ पर कैमल्स भी तो होते हैं, रवि कहता है. हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स. तो हीरा कहती है सिर्फ कैमल्स ही नहीं. इफ़ यू विजिट आर डेजर्ट, अगर तुम रेगिस्तान में जाओ, यू विल सी स्नेक्स. तुम्हें वहाँ पर सांप, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू. तुम्हें वहाँ पर सांप, छिपकलियाँ और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे. रवि वंडर्ड, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place. तो रवि अब सोचता है कि जो एनिमल्स हैं, जो वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, और जिस तरीके से लोग रहते हैं वो प्लेस टू प्लेस इतना डिफर क्यों करता है, इतना अलग क्यों है. आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर. क्या ये सभी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है. ओ येस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड. तो टीचर बताते हैं कि बिल्कुल सभी चीज़ें रिलेटेड है. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स. किसी जगह पर कैसे प्लांट्स होंगे, कौन से एनिमल्स होंगे, और ह्यूमन बींग्स जो हैं, सभी चीज़ें उनके सराउंडिंग पर डिपेंड करते हैं. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. और अक्सर एक दूसरे पर भी डिपेंडेंट होते हैं. जैसे कि कैमल्स को जो लोग हैं डेजर्ट के, वो रखते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत है वहाँ पर. दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम. डेफिनेशन है इकोसिस्टम की कि जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में आपस में, और उनका रिलेशन उनके सराउंडिंग के साथ, वो एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है. देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड. सभी जगहों का अपना अलग अलग इकोसिस्टम है. डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म इन इकोसिस्टम? बिल्कुल. अब इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को. ये क्वेश्चन एमसीक्यू में या फिर 1 मार्कर में पूछ लिए जाते हैं. ग्लॉसरी एक नए वर्ड से आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, विच इज़ बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या है? इट इज़ द ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी. ये एक टाइप का ट्रेड है, व्यापार है, जहाँ पर गुड्स को, चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता है बिना मनी का यूज़ किए. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास राइस है, आपको क्लोथ्स चाहिए, दूसरा एक पर्सन है उसके पास क्लोथ्स हैं, उसे राइस चाहिए, तो आपने चीज़ें आपस में एक्सचेंज कर ली, उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं. अभी नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ह्यूमन एनवायरमेंट. ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. ह्यूमन बींग्स एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन, चेंजेस करते हैं अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, एक फॉरेस्ट था, नेचुरली कुछ ट्री ग्रो हुए थे,
उसको कट किया और वहाँ पर बिल्डिंग्स बना दी, क्योंकि उसकी उन्हें ज़रूरत थी रहने के लिए। अर्ली ह्यूमन्स अडाप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, लेकिन अर्ली ह्यूमन्स ऐसे नहीं थे, उन्होंने खुद को ही अडाप्ट कर लिया था, ढाल लिया था अपनी नेचुरल सराउंडिंग में। दे लेड अ सिंपल लाइफ, वो सिंपल लाइफ जीते थे, एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, और उनके चारों तरफ जो नेचुरल चीज़ें थी उसी से ही अपनी रिक्वायरमेंट्स को, ज़रूरतों को पूरा करते थे। ट्रीज़ और एनिमल्स से उन्हें खाना मिल जाता था, रहने के लिए जो हिल्स हैं उसमें वो केव्स, गुफा बना लेते थे। ट्रीज़ की जो लीव्स हैं, एनिमल्स की जो हाइड्स हैं, उसको एज क्लोथिंग यूज़ कर लेते थे। विद टाइम नीड्स ग्रू, टाइम के साथ ज़रूरतें बढ़ती गई, एंड बिकेम मोर वेरिड, और ज़रूरतें भी वैरायटी की थी। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट, तो ह्यूमन बींग्स ने लर्न किया, सीखा कि किस तरीके से वो एनवायरनमेंट को यूज़ कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने फसलें उगानी सीखी। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, एनिमल्स जो कि फ्री थे उनको डोमेस्टिकेट किया, पालना शुरू किया। एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, और सेटल्ड लाइफ वो जीने लगे। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, फिर व्हील को, पहिए को इन्वेंट किया। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, पहले खाना सिर्फ खुद के लिए उगाते थे, अब सरप्लस एक्स्ट्रा भी उगाने लगे ट्रेड करने के लिए। बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ, ट्रेड स्टार्टेड, व्यापार शुरू हुआ, एंड कॉमर्स डेवलप। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जिससे कि प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल पर होने लगा। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, नए नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आए जिससे कि वो और फास्टर होता गया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस दी वर्ल्ड, और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन से कम्युनिकेशन आसान हो गया और बहुत स्पीडी हो गया। इंटरनेट है हमारे पास, मोबाइल फ़ोन्स हैं। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर, क्या आप कभी सोचते हैं कि समर्स में आपको वाटरमेलन खाना और विंटर्स में रोस्टेड पीनट्स खाना क्यों पसंद है? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिस तरीके से चेंजेस होते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, उसी तरीके से ह्यूमन एनवायरनमेंट में भी चेंजेस ज़रूरी है, एक बैलेंस ज़रूरी है। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे, ह्यूमन्स को सीखना चाहिए कि किस तरीके से वो एनवायरनमेंट को यूज़ करे और उसमें रहे एक हारमोनियस वे में, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करके। नूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास, ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स इन हर प्लेस। नूरी जो कि मिजोरम से है, रवि की क्लास में ही है, वो अक्सर बातें करती हैं कि किस तरीके से जहाँ मिजोरम में लश ग्रीन सराउंडिंग है, बहुत ग्रीनरी है चारों तरफ। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्ले ग्राउंड, जब उसने देखा कि रवि अपसेट है क्योंकि प्ले ग्राउंड चला गया है। नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट, नूरी ने कहा कि कभी मिजोरम विजिट करने आना ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visited during the holidays. तो फिर टीचर ने कहा कि हॉलीडेज़ में जिन जिन जगहों पर तुम गए वहाँ पर लोगों की क्या एक्टिविटीज़ थी, कैसे हाउसेस बने हुए थे, वो सब तुम्हें ड्रॉ करना है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर नंबर 1 NCERT से। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।